क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। आकृति, आकृति, सोने का नाटक क्या कर रही है? चल खड़ी हो। क्या हुआ बुआ? मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। चल 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 बाहर, आज तो तेरा भांडा मैं फोड़ के ही रहूंगी। अम्मा, भैया, अम्मा। अरे अरे क्या हो गया? सुबह सुबह ये हंगामा क्यों मचा रही है? हंगामा हम नहीं, हंगामा तो तुम्हारी पोती ने मचाया हुआ है। पूरी रात ना जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही है और आते ही सोने का नाटक कर रही है ये। साधना, क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे हैं, आप जो अपनी बेटियों को संस्कार दे रही है ना, हम तो बस वही उजागर कर रहे हैं। खबरदार, एक शब्द भी अगर मेरी बेटी के बारे में बोला है तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम मेरी बेटियों पे उतार रही हो। तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिला तो मेरी बेटियों के चरित्र पे लांछन लगा रही हो। ये क्या शोर शराबा मचा रखा है सुबह सुबह? साधना, क्या हुआ? भैया हम बताते हैं आपको, हमने खुद आकृति को एक लड़के के साथ बाइक पे देखा। ये दुपट्टा देख रहे हैं, इसी दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। ये वही दुपट्टा है भैया जिस पर हमने अपने हाथों से सितारे लगाए हैं। इस दुपट्टे को ना हम खूब पहचानते हैं। पूछिए इससे, पूछिए किसके साथ थी ये रात भर बाहर। पापा बुआ झूठ बोल रही हैं, मैं कहीं नहीं गई थी। चुप कर, हम बता रहे हैं भैया, आप अपनी लड़कियों की ना शादी करवा दीजिए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी बीवी का क्या है, वो तो फिर से उड़ जाएगी और सारा कलंक आपके माथे पर लगेगा। बता दे रहे हैं हम। पकड़ तेरा दुपट्टा। माँ, हाँ, थैंक यू। माँ, बुआ ना झूठ बोल रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी। अगर गई भी थी तो क्या, इस उम्र में नहीं जाएगी तो कब जाएगी? बुढ़ापे में? और अगर कोई बॉयफ्रेंड है ना तो बता देना, तेरा काम आसान हो जाएगा। माँ, एक लड़का तो है, रवि, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो तो तुझसे प्यार करता है, लेकिन एक बात बता, तू उससे प्यार करती है कि नहीं? हाँ माँ, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं हूं ना, मैं शादी करवाऊंगी तुम दोनों की, आई प्रॉमिस। तुम्हारे पापा का फोन है, हम तीनों एक साथ निकले ना तो परेशान हो रहे होंगे, मैं बात करके आती हूँ। हाँ, नहीं, दोनों को बाहर लाई हूँ, घर में उनका भी तो दम घुटता होगा ना। क्या बात कर रहे हो? आइसक्रीम खा रही हो बच्चों के साथ? चलो बाद में बात करती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा भड़केंगे। ये पकड़। माँ, मैं थोड़ी देर में आऊँ। क्यों? रवि से मिलने जाना है? ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। एंजॉय। बस, बहुत हो गया।
1 हफ्ते में इसकी शादी करवा दूंगा, सारी हेकड़े निकल जाएगी इसकी। वैसे ना भैया, इन लड़कियों की गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भाभी की शय से हो रहा है। चुप कीजिए बुआ, इसमें माँ का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी मर्जी से उस लड़के से बात करती हूँ और उससे शादी भी करूंगी। बदतमीज, जबान चलाती है तू, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आवाज उठाती है बड़ों के आगे, हैं? गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, तुम दोनों की शादियां मेरी मर्जी से होंगी, समझे? जहां एक तरफ आकृति को अपनी मां में एक अच्छी दोस्त नजर आती थी जिसे वो अपने दिल की बात खुलकर बता सकती थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता में उसे एक जल्लाद नजर आता था जो उसके पर को कुतर के उसे एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था। अब इन दोनों में से सही कौन था? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि दोनों ही गलत है, क्योंकि परवरिश का अपना एक विज्ञान होता है, ना ज्यादा छूट ना ज्यादा सख्त। लेकिन आकृति के साथ दोनों ही हो रहा था। अब इसका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। रवि के बिना जीने से अच्छा है कि मैं जहर पी के मर जाऊं। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी कोई नहीं करा सकता। और रही बात तेरे पापा की, तो तू गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। किसी का गला काटना उनके बस की बात नहीं, मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। वेट तो करो। जब से तुम अपने घर गई हो ना, तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। और क्या करती, मैं तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती ना। तुम्हारी आमदनी में हम दोनों का खर्चा नहीं निकल रहा था। और फिर ये भी तो सच है ना कि एक औरत के साथ उसके पति का नाम जुड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दुनिया नोच खाती है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुमसे इसी तरह मिलती रहूंगी। मैंने तुम्हारा नाम अपने फोन पर पतिदेव के नाम से सेव किया है, सो नो टेंशन। क्या हुआ? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तो और क्या करती मैं? क्या करती? यही होता है जब आप प्यार किसी और से करते और आपकी शादी किसी और से हो जाती है। मैं और गोपाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। मेरे पापा ने मेरे गर्दन पे तलवार रख के मेरी शादी तेरे पापा से करवा दी। और आज तेरे पापा आकृति के साथ भी वही कर रहे हैं। हम लोग के बीच में ये फिर से कब स्टार्ट हुआ? शादी के बाद मैं एक दिन बाजार में गोपाल से टकरा गई और मुझे पता लगा कि मेरी शादी के बाद भी उसने शादी नहीं की। और फिर हम चोरी चोरी मिलने लगे। कुछ साल पहले तेरे पापा को मुझ पर शक हो गया और मैं घर छोड़कर गोपाल के साथ भाग गई। लेकिन मुझे घर लौट कर आना पड़ा। अब
उन्हीं के घर लौट कर आना पड़ा, क्योंकि एक औरत अपने पति के बिना तो रह सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं लौटकर तुम लोगों के पास आ गई, और आज आकृति के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आकृति और रवि की शादी कराऊंगी। तुम दोनों को वो झेलना नहीं पड़ेगा जो मुझे झेलना पड़ा। भैया पूछिए इससे, कहाँ थी ये कल रात को? मैं दोस्त से मिलने गई थी। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जिससे रात में मिलने गई थी? हम तो ना गए किसी से मिलने इतनी रात में। हाँ वही तो, अगर तुम मिलने जाती तो तेरी शादी हो जाती। आप चुप रहेंगी? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और इससे पहले कि इसकी गंदगी से पूरे घर का नाम खराब हो, कान खोल के सुन लो आप लोग। पहले आकृति की शादी होगी, फिर जल्दी ही अनुष्का की। लड़का देख लिया हमने, और लड़के वाले तैयार हैं। अब और देर नहीं कर सकते। सुनो, आज से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं मैं उठा सकता हूं। मुझ पे रुआब झाड़ने की कोशिश तो करना मत। इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। और एक बात, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। जिसको देखो वही धौंस जमाने में लगा पड़ा है। क्यों भड़क रही हो? अनुष्का ने कुछ बोला क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हंगामा तो हो ही गया ना। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो कैसा भी हंगामा झेल सकती हो, और वैसे भी तुम जैसी लेडीज मैंने दूसरी नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। और खबरदार, मेरे रहते तुम किसी और औरत को कैसे देख सकते हो? कौन कमबख्त है तुम्हारे रहते हुए किसी और को देख सकता है? हिम्मत भी मत करना, गला काट दूंगी। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे आएगा। डेवलपर लेकर आती हूँ। रंजीता का ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हो? मेरी बीवी रंजीता किधर है? रंजीता! यहाँ कोई रंजीता नहीं है। जो भी बात है मुझसे करो। अच्छा, तो ये सब क्या है? और ये रंग क्या तू अकेले लगा रहा था? हैं? तुम मेरी बीवी से आशिकी लड़ाता साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बेटा इस बार तो सिर्फ तेरा चेहरा काला किया है। आइंदा मेरी बीवी से मिला ना तो अगली बार पुलिस लेकर आऊंगा और तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी जिंदगी काली कर दूंगा मैं। आज से कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा, सुना? अगले 5 दिनों में इस घर में आकृति की शादी है। खबरदार उससे पहले किसी ने भी यहां पर हंगामा किया तो। और तुम ना तो इस घर से बाहर जाओगी और ना ही कोई बाहर का आदमी इस घर में आएगा, समझी? कान खोलकर सुन लो सब, इस घर में कोई भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगा।